जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पेज 254 पे आ जाएं जी। 5 से पर 6 है ओपन लिमिटेड। जी कोई क्वेश्चन है जी? पायलट प्लांट की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। पायलट प्लांट सारे की सारी कॉस्ट ही उधर पड़ी हुई है, वो इंटेंजिबल बन गई है। और जब इंटेंजिबल पूरा होगा तो वो इंटेंजिबल अमोर्टाइज होगा, तो उसके अंदर वो कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट होगी। पायलट प्लांट सारे का सारा इंटेंजिबल पे चला, ठीक है? नहीं सेल नहीं करो, क्यों सेल करेंगे हम? नहीं करना सेल, हमने सेल क्यों करेंगे? हमने अपने डेवलपमेंट के अंदर रखा हुआ है। इतनी मुश्किल से वो ढांचा सा बना के उधर खड़ा किया, उस पर तजर्बे कर रहे हैं, सेल करेंगे कबाड़िए को? वो हम अपने पास ही रखेंगे याददाश्त के तौर पे। नहीं, अगर मिसाल के तौर पर वो कहते भी हैं कि जी ख़त्म हो गया डेवलपमेंट फेज़, भाई कहीं पे ना कॉमन सेंस यूज़ की जा सकती है। ये अब मुझे नहीं नज़र आया स्टैंडर्ड में, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से है तो हम खुद सोचें बैठ के। अगर ओ भाई तो ना तुम्हें मैंने आगे बिठाना है, उमर सॉरी उस्मान, एक ही ना उमर उस्मान, सुने मेरी बात सुने। अगर प्रैक्टिकली ऐसा कभी हो जाए तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जी अगर पायलट प्लांट कॉस्ट में ऐड हो रहा था तो एंड पे अगर वो बेच के कुबाड़ी को पैसे आ गए तो वो माइनस कर देना कॉस्ट में से, मसला क्या है? ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसी कोई बात याद रखी जाए। अच्छा जी, सवाल पे आते हैं। सवाल में कहता है ओपन लिमिटेड कमेंस्ड रिसर्च वर्क ऑन आ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जुलाई 13। ईयर एंड है हमारा 30 जून 15, ये ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15, ठीक है? तो वो कहता है यकम जुलाई 13 पर, 30 जून 14 आया होगा, फिर 30 जून 15 आया होगा। ये तो 2 साल पुरानी बात है, पिछले साल के पहले दिन की बात है। ऐसे ही है, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ एंड एंटर्ड डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14, यानी 1 साल बाद हमारा ये साल जो है, इसके पहले दिन ये डेवलपमेंट फेज में एंटर हो गया। आगे कहता है इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। ठीक है जी, अगली बात ना पड़े आगे, ठीक है जी? क्या एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं भाई? जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ भाई क्या करें? असल में ये देखें, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 है। इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो यूँ लिखना पड़ेगा यकम जुलाई 14 से 30 जून 15, ठीक है? और ये वाला यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 वाला, ठीक है? अब उसने ये कहा यकम जुलाई को रिसर्च शुरू हुई, यकम जुलाई 13 को, और यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट शुरू हुई, ठीक है? यहाँ पे उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही लाइन में लिख दिया। क्या करें बताओ? ये वाले साल के अंदर रिसर्च चली है ना, तो ये सारी की सारी क्या है? रिसर्च, इसको एक्सपेंस करना है, ठीक है? और उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है कि अच्छी है या बुरी है। अगर कुछ भी ना मिला सवाल के अंदर, अभी तो सवाल रहता है ना पढ़ने से, पढ़ लें, हो सकता है कहीं लिखा हो। अगर कहीं लिखा हो मिल गया तो उसकी बात मान लेंगे, हो सकता है 2 हिस्सों में करनी पड़े डेवलपमेंट में, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और अगर कुछ ना मिला तो फिर अच्छी वाली अज्यूम कर लेंगे, ठीक है? अगली बात आगे देखें जी। कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ये तो एक्सपेंस आउट होगा। कॉस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, स्टार लगा के कह रहे हैं, ज़रा पढ़ें। परचेज किया है यकम जनवरी, यानी हमारे इस साल के दरमियान में, इसकी डेप्रीसिएशन होती है, ठीक है? इसकी डेप्रीसिएशन हमारी रेलेवेंट होगी, लेकिन सिर्फ उस अरसे की जिस अरसे में इंटेंजिबल में कॉस्ट ऐड होना शुरू हो गई होंगी। अगर तो ये इस साल में आया है तो 6 महीने तो इस साल में भी इस्तेमाल हुआ है, इस साल में तो रिसर्च चल रही थी, तो इस साल में भी इसकी डेप्रीसिएशन भी एक्सपेंस होगी। आगे डेवलपमेंट चलेगी तो वो कैपिटलाइज कर देंगे डेप्शन, और फिर जब डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इसकी डेप्शन फिर एक्सपेंस में जाएगी, ठीक है? अच्छा चलें, तो ये तो पीपीई है, तो इसका अपना ट्रीटमेंट है, पीपीई के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसको मोटाइज भी करेंगे, ठीक है?
हाँ डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। पहले उसको मैंने गलत कहा, खुद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल लाइफ इसकी गिवन है। आगे कहता है क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैव बीन मेट। किस दिन भाई नहीं बता रहा, तो फिर यकम जुलाई 14 पे डेवलपमेंट फेज में एंटर हुए हैं, तो फिर उसी दिन से ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। आगे कहता है द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम यकम जनवरी 2015। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस साल के एन दरमियान में 31 दिसंबर 15 पर नहीं, यकम जुलाई 14 से 31, सही है, ठीक है जी। यकम यानी 15 एन दरमियान में, साल खत्म होने 6 महीने पहले कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड। इसका मतलब इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ है तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो फिर इस दिन पे चीज़ें रोक कर आगे। अच्छा, अब अगली बात, it is estimated that product related the related product would have a shelf life of, शेल्फ लाइफ मतलब उसकी यूज़फुल लाइफ, जितना अरसा वो हमारे पास अब रह सकती है प्रोडक्ट, ठीक है, वो 10 साल है। तो ये इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे अमोर्टाइज करने के लिए, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसी चल रही है जी, पहले तो कहानी की जगह बना लें। अच्छा, वो मैंने आपसे कहा था कि आपको करा दूँ रिवाइज, वो जो डेप्रीसिएशन जनरेटर वाली, जब वो बात समझ आ गई थी, किसी को नहीं भी आई होती, चलो देख लेते हैं, सब मिलजुल के ही आप गुजारा करना है, क्या हो गया। जी, यहाँ पे हम एग्जांपल बना दें जी, कॉलेज कंस्ट्रक्टेड क्लासरूम, ठीक है जी। अब ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है क्लासरूम की, क्लासरूम क्या है, बिल्डिंग है, पीपीई है, ठीक है। तो जनरेटर इसमें इस्तेमाल हो गया इस कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। जनरेटर वॉज यूज्ड फॉर 1 महीना, इस सेशन की छुट्टी 1 महीना अगले 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 महीने के लिए इस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। आधा इन्होंने एक छुट्टी में बनाया, पूरा बना नहीं था, फिर क्लासेस शुरू होने का बस रोक दो, उसके बाद फिर अगली छुट्टियों में दोबारा बनाया। तो ये 2 महीने जनरेटर जो है वो इस रूम को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल हुआ। तो जनरेटर वॉज यूज फॉर 2 months इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, यार लिख ले भाई, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम। आगे जनरेटर की कॉस्ट कुछ अज्यूम कर लें, 240 कर लें, कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज ₹240, आगे मिलियन लगाएं, ट्रिलियन लगाएं, आपकी मर्जी है। एंड यूजफुल लाइफ इज 5 years। वो ज़रा ना ऐसी ज़बानी कलामी आपको बता रहा था, तो इसलिए मैंने कह दिया था ₹1 डेप्रिसिएशन 1 महीने की, तो 12 महीने की, आसानी समझ आती ज़रा ज़बानी हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम प्रॉपर इसको कर लेते हैं जी। मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन है और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, तो क्या सॉल्यूशन करेंगे आप। मुझे ये बताएं कि जनरेटर की पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनती कितनी है, 240 डिवाइडेड बाय 5 करके 48 रुपीज़ की तो टोटल डेप्रिसिएशन है। इसमें से 2 महीने की कहाँ जानी चाहिए, क्लासरूम बिल्डिंग पीपीई के अंदर, और बाकी 10 महीने की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो क्या होना चाहिए जी, 240 डिवाइडेड बाय 5 जो भी बनता है, कैलकुलेटर पे कर लेंगे ना फिर, इंटू 10/12 जी 40, और उसके बाद क्लासरूम यानी पीपीई मैं नहीं लिख रहा, ज़रा क्लासरूम लिख रहा हूँ, ठीक है जी। 240 डिवाइड बाय 5 इंटू 2/12 8, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 48 से, यानी जनरेटर ने तो वैल्यू लूज़ की पूरे 48 की, उस क्रेडिट को नहीं गड़बड़ कर देना, ठीक है। क्रेडिट अपनी जगह कायम है, डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 40 से और बाकी डेप्रीसिएशन एसेट की कॉस्ट में ऐड। ये वो बात कर रहे थे कि अगर कोई आपका कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल आपके इनटेंजिबल कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो जाए तो उसकी डेप्रिसिएशन को उधर ऐड
कर देना। जैसे अब हमारे इस सवाल के अंदर इक्विपमेंट ने यूज़ होना है इस रिसर्च डेवलपमेंट में, तो इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को हमने कैपिटलाइज करना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और अगली बात भी मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को थोड़ा बढ़ाते हैं। इस एग्जांपल को नहीं बढ़ा रहा मैं, बेसिकली एक और चीज़ जो आगे मसला होनी है, वैसे ज़बानी बता दी है कि इक्विपमेंट हमने ख़रीद लिया है 1 जनवरी गालिबन 14 को, ऐसे ही है 1 जनवरी 14 को ख़रीदा है, तो 14 वाले साल में भी 6 महीने चला है और 15 वाले साल में पूरा साल चला है। अब इसकी ये जो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन है सारी की सारी किसी एक जगह नहीं जानी, रिसर्च के अरसे की पीएनएल में, डेवलपमेंट चलो सारी अच्छी वाली अज्यूम कर रहे हैं तो वो कैपिटलाइज, और जब ख़त्म हो गया है इंटेंजिबल का बनना तो एंड पर ये तो डेप्रिशिएट हो ही रहा है, वो फिर कहाँ जानी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करना है, तो थोड़ा इसको भी ज़रा समझ लेते हैं इस तरह से। मिसाल के तौर पे हम मिसाल बनाते हैं जी, ठीक है, कि हमने सैलरी पे की, हमारा एक फेज़ चल रहा है, हम 3 साल के अंदर मिसाल के तौर पे ठीक है, 3 साल के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट चलना है। ईयर 1 के अंदर, ईयर 1 में रिसर्च चलती रही, ठीक है जी, ईयर 1 में रिसर्च चलती रही, ठीक है। तो सैलरी के बारे में क्या हुक्म है आपका, क्या करेंगे? ईयर 1 में रिसर्च चल रही है ना, तो सैलरी जो आपने साइंसदानों को पे की थी, ओहो, उसको कहाँ फेंकेंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे 5 रुपये की आपने सैलरी पे की थी, ठीक है, और ईयर 2 में आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई अच्छी वाली, ठीक है। बल्कि यूँ कर लेते हैं, डेवलपमेंट ज़रा और पक्का हो जाए काम, ठीक है। 6 क्राइटेरिया नॉट मैट, ठीक है, यहाँ पर 6 क्राइटेरिया नॉट मैट, यानी कि अभी बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है, ओके। तो इस अरसे की सैलरी मिसाल के तौर पे 8 रुपये आपने इस अरसे में सैलरी दी इस पूरे साल में, तो उसको क्या करें? डेवलपमेंट चले जा रही है लेकिन अभी कौन सी है? बुरी वाली, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस। उसके बाद भी ईयर 3 के अंदर डेवलपमेंट चलाई जाओ, लेकिन आप क्राइटेरिया मीट करवा दो, ठीक है, तो 6 क्राइटेरिया मीट हो गए, ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पे आपने 15 रुपये की सैलरीज पे की, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंस डेबिट, अब नहीं, ये सारी वो कॉस्ट हैं जो एग्जाम्पल में पढ़ के आए हैं कि इंटेंजिबल कॉस्ट का पार्ट बन सकती हैं, लेकिन कब बनाना शुरू करते हैं? जब 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए। यही रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है ना, तो ये तो मीट हो चुका है। तो ईयर 3 के अंदर जितनी आपने तनख्वाहें दी हैं, और भी साइंसदान बुला लिए होंगे ना आपने, तनख्वाह भी काफ़ी होगी है ना, एक्सपेंस डेबिट और बोल भी रहा हूँ, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये तो आपको पहले से पता था, अब इसी को थोड़ा सा जहन में रखते हुए आप ये समझ लें कि हमने लैब इक्विपमेंट लिया एक, ठीक है जी, उसकी कॉस्ट थी मिसाल के तौर पे 200 रुपये और उसकी लाइफ थी मिसाल के तौर पे 10 साल, ताकि सिंपल हो जाए ज़रा। अब पहले साल में डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में कितना? 20। दूसरे साल में लेकिन कहाँ? हाँ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही है पीएनएल में जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 20 से। और तीसरे साल में, जी हाँ, अब इस अरसे की डेप्रीसिएशन इंटेंजिबल में डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैश, उन्हें भी कैश कहता है, मैं सी लिखे जी बेटा। अमोर्टाइजेशन, अभी मैं तो कह रहा हूँ डेवलपमेंट चल रही है। अब अगर मिसाल के तौर पे, मैंने ये ज़रा ये समझाना था ना थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे इस साल के एंड में डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है, अब अगले साल से ये इंटेंजिबल यूज़ होगा तो अमोर्टाइज होगा। अभी तो ये रिसर्च चल रही है, ये एक ही प्रोजेक्ट है। मैंने मिसाल में जो मेरी दिमाग में जो मिसाल थी ना, ये थी कि प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ है, रिसर्च चलती रही साल के अंदर,
अगले साल में डेवलपमेंट शुरू हुई लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हुए थे, तीसरे साल में डेवलपमेंट ही चल रही है लेकिन क्राइटेरिया, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक डिज़ाइन बनते रहते हैं गाड़ियों के, 6-6 साल 7-7 साल बाद गाड़ियाँ डिज़ाइन नया देती हैं कंपनीज। तो क्या चल रहा होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही चल रही होती। ठीक है, कोई तो नहीं है कि 6 महीने में डेवलपमेंट पूरी होनी। ओके, ये कोई सवाल नहीं है बेटा ये वाला, ये वैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मैंने कहा है कि जिस अरसे में रिसर्च चलेगी तो सैलरी वगैरह के खर्चे एक्सपेंस, जिस अरसे में डेवलपमेंट हो क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो तो उस अरसे के सैलरी वगैरह के खर्चे एक्सपेंस, और जब मीट हो जाएं तो एसेट। इसी तरह से डेप्रिसिएशन का है। और जब इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो सब कुछ ही रुक जाता है, फिर वो डेप्रिसिएट वो अमोर्टाइज किया करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मुझे आपके अभी भी शक्ल के ऊपर वही क्वेश्चन नज़र आ रहा है कुछ, तो क्वेश्चन तो आपने नहीं किया था। अच्छा, आपको क्या मसला है बेटा? आपसे आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिन्होंने ऐसे ही किया पूछ रहे हैं, हमें साथ वाली से पूछ रहे, जिन्होंने आप पीछे देखा नहीं कोई क्वेश्चन? अच्छा, अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर ज़रा क्विकली देखें। वैसे आप तो टाइमलाइन नहीं बनाते होते, लेकिन जी बेटा अब नहीं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन करें बेटा, दोबारा बता दें, कोई जवाब बात नहीं होती। क्या इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, डेवलपमेंट चल रही है और डेवलपमेंट अच्छी वाली चल रही है, तो इक्विपमेंट की इस अरसे की डेप्रिसिएशन कहाँ डालें? इंटेंजिबल में। यही कहा। जनरेटर यूज़ हो रहा है क्लासरूम की कंस्ट्रक्शन में, जनरेटिंग डेप्रिसिएशन उस 2 महीने की कहाँ डालें? क्लास। तो ये भी वही है, अभी उस सवाल में भी जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो ना, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता आ रहा है पिछले 3 साल से, तीसरे साल में क्राइटेरिया मीट हो चुका है, तो जो कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो इंटेंजिबल में ऐड हो रही हैं, वो सैलरीज हैं या वो जो भी है खर्चे। इसी तरह से इक्विपमेंट की उस अरसे की डेप्रिसिएशन भी कहाँ जानी है? उस इंटेंजिबल की कॉस्ट में। ओके, क्योंकि इस साल में सारे साल डेवलपमेंट मेरी एग्जाम्पल में चली है। अभी सवाल पे आते हैं, फिर देखते हैं जी, जान के करी जाते जी। यकम जुलाई 2013, 30 जून 2014 और 30 जून 2015। अब इस सवाल में देख लेते हैं। ठीक है जी बच्चों, इस सवाल के अंदर मामला कुछ ऐसा चला था, हमने बेटा बातें ना करें प्लीज़, यहाँ पर रिसर्च चली थी, उसके बाद डेवलपमेंट चली और वो अच्छी वाली ही निकली। ठीक है, 6 महीने तक, और उसके बाद फिर ये इसी कलर से करते थे ना, अमोर्टाइज करेंगे आखिरी 6 महीने। ठीक है जी। अच्छा, ये तो होगी बात सिंपल इन खर्चों की, यानी ये डेवलपमेंट को हम क्या कह देंगे? अच्छी वाली। डेट कहीं नहीं मिली हमें, ऐसे ही है ना, सवाल तो ख़त्म हो गया है, तो हमें कहीं नहीं पता लगा कि डेवलपमेंट किस क्राइटेरिया किस, वो कह रहा है बस है बीन मेट, हो गया मेट, किस दिन हुआ अब नहीं पता, तो फिर स्टार्ट से ही अज्यूम करेंगे इसको, सारे के सारी को हमने क्या कर देना है? कैपिटलाइज। ठीक है। अच्छा, अगली बात तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इस अरसे के खर्चे एक्सपेंस आउट, इधर सारे कैपिटलाइज, और उसके बाद इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ हमारे सवाल वाली इक्विपमेंट का अब क्या होना है, ज़रा देख लें ध्यान से। ठीक है, हमने लैब इक्विपमेंट खरीदा है इधर, ठीक है, ऐसा ही है। ये लैब इक्विपमेंट अगले 6 महीने डेप्रीशिएट होगा इस साल में, इस 6 महीने की इसकी डेप्रीसिएशन जो है एक्सपेंस आउट होगी, क्योंकि इस वक्त में रिसर्च चल रही है। फिर इसके बाद अगले 6 महीने की इसकी डेप्रीसिएशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट में ऐड होगी, क्योंकि डेवलपमेंट चल रही है और अच्छी वाली चल रही है। उसके बाद फिर चाहे इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, अब उस इंटेंजिबल ने अपनी अमोर्टाइजेशन होनी है उसकी, लेकिन ये इक्विपमेंट अब चाहे उठा के स्टोर में भी रख दिया है, ये तो डेप्रीशिएट हो रहा है ना अपनी जगह पे, तो इसकी डेप्रीसिएशन अगले 6 महीनों की फिर कहाँ जाएगी? एक्सपेंस, या किसी और प्रोजेक्ट, ठहर जाओ, या किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा तो वहां पर फिर उसकी कॉस्ट में ऐड होने लग जाएगा। और ठीक है ना, तो ये इक्विपमेंट की कहानी थी हमारे सवाल के हिसाब से। देखिए, ठीक है, जिस अरसे में रिसर्च चल रही थी तो इस इक्विपमेंट की डेप्री, वो तो मैंने वैसे समझाने के लिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने ऐसे कर दिया था। ठीक है, लम्बी बात है उसी
नेक्स्ट ये, और फिर ये अब येलो ही जाने में चाहिए एक्सपेंस में, ठीक है ना। ओके चल, मेरे ख्याल में अब काफ़ी है, अब एंट्रीज कर सकते हैं हम, इस काबिल हम हो चुके हैं कि अब हम एंट्रीज कर लें। बस पहले एंट्री करेंगे फिर देखते हैं। बेटा ये 6 महीने की बनेगी, कोई पूरा साल तो काम चला नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई कोई नहीं है ना, ठीक है। हमारी लड़ाई इस वक्त है नहीं ये, अगर डेवलपमेंट यहाँ पर करवाता ना शुरू, चुप कर जाओ आप, ये चुप कर जाओ, अगर वो यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू करवाता तो ये 6 महीने की कॉस्ट है, 3/12 करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये डेवलपमेंट जो कॉस्ट है ये 6 मंथ की है भाईजान। जब यहाँ पर साइंसदानों को, चलो लाओ साढ़े कोट शूट दिख लो, उतार उनके कपड़े वपड़े उतरवा लिए, उनको निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो जिस दिन ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया उस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया है, तो डेवलपमेंट तो रुक गई ना, तो फिर डेवलपमेंट की कॉस्ट कहाँ से आ सकती, ठीक है। चलें जी अब एंट्रीज करते हैं। 30 जून 2014 के अंदर 8 मिलियन की एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, फिर 4 मिलियन का इंटेंजिबल ख़रीदेंगे, फिर इस इंटेंजिबल को डेप्रीशिएट करेंगे, मेरे ख्याल में और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा आगे निकल जाना जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, बातें मत किया करो भाई जी। किसके सीला क्लास कितने शुरू होनी है सही से? 10:50 से 45 तक छोड़ूंगा इंशाल्लाह। 45 पे है तो 44 पे छोड़ दूंगा। इतनी इंप्रूवमेंट तो देखो, आज टाइम पे क्लास शुरू हुई है, कल और टाइम बेहतर होता जाएगा। 45 पे क्लास शुरू होती है, सही से बता दो बेटा, मुझे सही वाला टाइम बताओगे। 50 पे होती है, मैं इंशाल्लाह फिर भी 44 पे छोड़ूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। बता तो दो ना टाइम मुझे, कभी जो खुदा ना खास्ता 1-2 मिनट ऐसे हों कि जिसमें पूरे 2 घंटे की क्लास गड़बड़ हो रही हो, तो फिर मैं वो 44 को 46 कर भी दूं, तो मुझे पता दो कि 1-2 मिनट ऊपर आए हैं, लेकिन अभी क्लास के टाइम में टाइम है। मैंने टाइम टेबल देख देना जाके यार, आप लोग मुझे तो नहीं, आपने सही बता दिया, जज़ाकल्लाह, मुझे याद आ गया जी। बेटा इधर देखो, रिसर्च एक्सपेंस, वह एक्सपेंस ही लिख लो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8 है, 8 से। उसके बाद आपने क्या किया जी, ये एंड पे नजर आ रहा है भाई, इधर आपको बाजी सबको नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा क्या है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद आपने लैब इक्विपमेंट खरीदा, ये पीपीई है, एक्सपेंस ना लिख देना, इसकी एंट्री क्या है, पीपीई डेबिट, हाँ लैब इक्विपमेंट ही लिख दो, चलो लैब इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने का खरीदा है? 4 का ले जी। उसके बाद अब इस लैब इक्विपमेंट ने 6 महीने, क्योंकि ये कब आया है, 1 जनवरी 14 पे, तो 6 महीने इसने डेप्रीशिएट होना है, तो इसकी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट, चलो ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कर दें, ठीक है। अब इधर देखें जरा, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, आंसर इज, अब यहां पे हमने ये लिख देना आपने अपने याद रखने के लिए, ठीक है, कि डेप्रीसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट ड्यूरिंग रिसर्च फेज, ठीक है जी, फ्रॉम 1 जनवरी, अपने लिए लिखना तो लिख लो, बाद में समझ आ जाए, ठीक है। वैसे तो एंट्रियां करनी नहीं है। उसके बाद अगला साल शुरू होता है जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। मेरी बस कोशिश ये है कि ये सवाल जो है ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन लिखने ना दूं, जब हो जाए एंट्रीज तो बेशक नोट करें ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एंट्रीज तो नहीं करनी ना, दिमाग के अंदर इनको सोचना है, कोई कैलकुलेशन करनी भी है, एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं बोल दूं एक्सप्लेनेशन, लेकिन आप लोगों को लिखने ना दूं, क्योंकि आपने घर पे जो लिखना है उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होना है, ठीक है ना।
वो तो मैं देखूंगा ना, अभी तो मैंने बेटा एडजस्टमेंट शुरू की है, ठीक है जी। तो मेरे रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं है, वो तो मैं बाद में कहूँगा ओहो करना तो एक्सप्लेन था, हमने एंट्रीज कर दी, वो मैंने ये भी कहना था जी। अच्छा जी, फॉर द ईयर 30 जून 2015, हाँ जी 15 वाले साल के अंदर ये 12 इंटेंजिबल में, ये 0.9 एक्सपेंस, 0.6 भी इंटेंजिबल, और इस पीपीई की 6 महीने की डेप्रीसिएशन इंटेंजिबल, लेकिन इसने पूरा साल डेप्सिट होना है तो बाकी 6 महीने की एक्सपेंस में भी जाएगी। और एक एडिशनल चीज जो भूल जाओगे, बात शरीफ ना बनाओ मुझे जी, वो क्या है, ये कंप्लीट हो गया तो इसको अमोर्टाइज भी करना है, ठीक है। चलो जी फटाफट, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 12 से। नेक्स्ट ट्रेनिंग एक्सपेंस, मैं एक्सपेंस ही लिखता हूं बस, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सप्लेन करते हुए फिर बता देंगे ना, ठीक है ये कौन सा एक्सपेंस है जी। उसके बाद इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, इधर देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले वो एग्जांपल ऐसे नहीं करवाई थी, अब इस साल में दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है ना। कुछ डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल में ऐड करनी है, कुछ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में भेजनी है, तो यूं लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट का ये क्रेडिट। अब एक मिनट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कितनी आएगी, इधर देखो 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना, अच्छा ऐसे कर लें तो आप जैसे वहां पे किया था, तबीयत क्यों खराब हो जाती है आप लोगों की। 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12 और 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, सीधा दोनों में इसीलिए लिखा ताकि अगर मंथ्स आगे पीछे हो भी जाएं तो आपको पता हो कि तरतीब वही वाला काम किया, ठीक है जी। 0.4, 0.4 और 0.8। अब क्या रह गया, ट्रायल, अच्छा वो भी रहता है अभी, यानी अभी इंटेंजिबल पूरा नहीं, मैं अमोर्टाइज करने लगा सी। इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट 0.6। अब तो इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया ना, तेजी लग रही है सवाल में, अब तो बोर होने लग गए हैं। कल इंशाल्लाह वेबसाइट कॉस्ट शुरू करेंगे, चलो देखेंगे जो भी करना है, ठीक है। वैसे प्रोबेबली वही करेंगे, ओके जी। अब इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ चाहता है ख़वातीनो हज़रात, अब इसको डेफिनेट लाइफ होने की वजह से अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। लीगल लाइफ का तो कोई जिक्र ही नहीं है सवाल में, इसलिए रह गई यूजफुल लाइफ। तो ये सारी बातें वो अंग्रेजी में आप लिख रहे होंगे ना बाद में तो घर पे, तो अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड। अब यहां पे जरा देखो, इंटेंजिबल को जरा पहले बना तो लें, ठीक है। इंटेंजिबल 12 प्लस 0.4 ये वाला, दिस एंड दिस एंड दिस, और तो कोई नहीं है पीछे कोई, ओके, प्लस पॉइंट ये बन गया। ये 13 को डिवाइड करो, लाइफ कितनी है 10 और इंटू 6/12 0.7 कर, यहां तक को मसला। अच्छा अब एक मसला था असल में, वो मैंने छुपाया हुआ था, ये तो होना चाहिए था ना, ये तो होना चाहिए था। और 90% सवाल के नंबर जो है ना वो इनको एक्सप्लेन करके मिल जाने हैं, लेकिन 10% नंबर इस सवाल के अंदर इसके भी थे कि होना जो चाहिए था, अकाउंटेंट ने वो नहीं किया। हाँ, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, ये इनकर हुए एंड डेबिटेड टू, ओ माय गॉड, ये तो ओरिजिनल एंट्रीज हैं, ओरिजिनल एंट्रीज हैं। वो रॉन्ग क्या हुई हैं, इधर कर दूं, इधर रॉन्ग एंट्रीज 30 जून 2014 की रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, रॉन्ग, हाँ जी भाईजान, उन्होंने कहा जो खर्चे होते गए उन्होंने आंखें बंद करके रखी हुई थी, तो रॉन्ग एंट्री डन बाय अकाउंटेंट क्या है, सारा 12 उठाया उसने, सारे तितर बटेर मिक्स करके, CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। ठहर जाओ, इंपेयर कैसे किया होगा, इंपेयरमेंट का कुछ जिक्र है,
इम्पेयरमेंट का जिक्र नहीं है, अगर होता तो फिर बिल्कुल कर दिया होता उसने, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं, आपकी बात से मैं बात निकालूंगा कि अगर उसने CWIP कहा है तो अमोर्टाइज नहीं किया होगा फिर 15 वाले साल में। चलो मेहरबानी भाई, ऊटी लगवा दी मुझे आपने जी। वरॉन्ग क्या है जी? वरॉन्ग, ये भी वरॉन्ग में यही है, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 13.5 जी बच्चों। अब तरीका क्या होगा सोल्यूशन को घर पे करने का, ठीक है। इसकी भाई एक वो पिक्चर, कोई बच्चा मेरी CM में क्लास में होता था, वो ऐसे हाँ स्कैन कॉपी करके बड़ी बेहतरीन वो भेज देना, ताकि मैं कल इससे आके फिर मैंने भी तो लिखवाना ना सोल्यूशन, ठीक है। वो यहाँ से अगर बच्चा अगर करे ना तो वो बिल्कुल सही आएगी, ठीक है ना। अच्छा सुने, अब तरीका वारदात क्या होगा, सुने इधर। जिंदगी को आसान रखना है, क्या मतलब, आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना चाहें ना तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी बजाय मैं आसान तरीका बताता हूं। क्या, यूं देखो, आपने क्या करना है, आपने ये बताना शुरू करना है। पहले मैं मिसाल को 15 की बात करता हूं, ठीक है। आपने ये बताना शुरू करना है कि ऐसे कि 12 मिलियन रिलेट्स टू डेवलपमेंट एंड द रिकग्निशन क्राइटेरिया इज ऑलरेडी मेट, देयरफॉर इट शैल बी कैपिटलाइज, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट फ्रॉम यकम जो भी डेट होगी, यकम जुलाई से जो भी डेट है, ठीक है ना, जो 6 महीने बनते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ में यूं बोल देता हूँ, ठीक है। shall be added in cost of intangible because this depreciation relates to the period when development was in progress, ठीक है। अगली बात, ये क्या था, द कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन। अच्छा यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यूं बोल दे के द इंटेंजिबल शैल बी मेजर्ड एट कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड एज बिलो, और नीचे ये तीनों को ऐड करके टोटल 13 लिखें, और उसके बाद आगे एक्सप्लेन कर दें जो मैं बोल रहा था, ठीक है। बहरहाल आपने ये सब कुछ बताया कि 1 2 3 ये कैपिटलाइज होने। उसके बाद अब बाकियों के बारे में जो एक्सपेंस आउट किए उनके बारे में बताओगे, क्या बताओगे। IS 38 प्रोहिबिट्स, ये ट्रेनिंग था ना, ट्रेनिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, देयरफॉर इट शैल बी चार्ज टू एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 मिलियन लैब इक्विपमेंट फ्रॉम यकम जनवरी टू 30 जून मेरे ख्याल में है ना, शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज द इंटेंजिबल हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, सो दिस डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर जो आप लिख लेंगे। और कुछ बचा, हाँ, और अगली बात आप ये करेंगे कि द इंटेंजिबल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ ऑफ फाइनाइट लाइफ ऑफ 10 years, therefore it shall be amortized and an amortization expense of 0.7 shall be taken to SOCI, ठीक है। ये सारी बातें लिख ली आपने। उसके बाद आप कहोगे कि as the accountant has wrongly debited all these costs to CWIP। अब देखो ये 10% मार्क्स हैं, तो क्या लिखोगे, नाउ। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अगर ये CWIP इसने गलती से डेबिट किया है तो इसको क्या करना है, क्रेडिट करके सही करना है ना। अब इधर देखो, कैश जो क्रेडिट होना था वो कैश क्रेडिट हो भी गया है गलती में ही, मसला सिर्फ क्या बच गया है, ये चीजें होनी थी ये नहीं हुई और CWIP डेबिट हुआ पड़ा है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने यूं कहना है, ये सब लिखने के बाद आपने कहना है कि हाउएवर अकाउंटेंट हैज डन रॉन्ग एंट्री बाय डेबिटिंग CWIP, नाउ वी विल, ये बस एक लाइन है, नाउ वी विल क्रेडिट CWIP एंड रेलेवेंट अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, ठीक है। फिर ये होना चाहिए था, अकाउंटेंट ने ये कर दिया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री के बारे में क्या बोलेंगे, नाउ CWIP विल बी क्रेडिटेड एंड रेलेवेंट अकाउंट्स एज डिस्कस्ड अबव विल बी डेबिटेड, कहानी खत्म। लेकिन यही काम आपने इधर भी करना है। यहां पे क्या करोगे, रिसर्च एक्सपेंस होती है, लैब इक्विपमेंट खरीदा PPE है, कैपिटलाइज करेंगे, इसकी डेप्शन क्योंकि रिसर्च चल रही है एक्सपेंस, ये सब लिख लोगे। उसके बाद अकाउंटेंट तो इधर भी वही चवल मारी हुई है। अब क्या करोगे, ये एक्सप्लेन करने के बाद कहोगे नाउ वी विल, अकाउंटेंट गलती बताओगे, अकाउंटेंट ने गलती से उसको रॉन्गली डेबिट कर दिया CWIP में, नाउ वी विल क्रेडिट द CWIP एंड relevant accounts will be debited, relevant accounts will be debited by debiting, बल्कि यूं लिखोगे, now CWIP will be credited,
CWIP will be credited and 8.4 million will be डेबिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जरा ध्यान रखना, इसको कैसे लिखना है कल मैं बता दूंगा, मैं खुद लिखूंगा, टाइम खत्म हो गया, ऊपर निकल गया काम, ठीक है ना, सही है। ये मसला क्या हुआ है, 15 में खड़े होकर 14 की गलती पकड़ी गई है, तो ये 15 में खड़े होकर ये 14 के एक्सपेंसेस को हिट नहीं कर सकते। IAS 8 याद करो, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट करते थे, तो ये लाइन लिखनी कैसे है, अब आप देखना, मैं कल लिखवाऊंगा, ठीक है ना, ओके। और कौन सा सवाल लेके आए थे? 7, 7A और 4B ये रह गए, अब इंशाल्लाह कल करवाऊंगा, आपने नहीं करने, ठीक है ना, खुद से। तो ये आप करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।